नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट अब्सेस के बारे में। ब्रेस्ट अब्सेस जिसको स्तन का फोड़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, आजकल ये कुछ कॉमन सा हो गया है। बहुत सारी लेडीजों में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि उनके एक स्तन में ब्रेस्ट अब्सेस हो जाता है, मतलब स्तन में फोड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ऐसे पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। और साथ ही हम जानेंगे ऐसी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। जो ब्रेस्ट एब्सेस होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, या फिर ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाता है, मतलब ब्रेस्ट में फोड़ा टाइप सा बन जाता है। इसको ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि ये किस कारण से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ ब्रेस्ट। ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ ब्रेस्ट मतलब फीमेल के स्तन में किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है, या फिर कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है और जब मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बच्चा उसको दांतों से काट देता है, और उसको कटने के बाद वो धीरे धीरे ठीक नहीं होता है, तो वो काफी ज्यादा एब्सेस बन जाता है, मतलब एक फोड़ा या फिर काफी ज्यादा उसमें घाव बन जाता है। ये भी एक इसका कारण होता है। या फिर हाइजीन की कमी, किसी लेडीज में हाइजीन की कमी हो गई है तो उस दौरान भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर ब्रेस्ट सिक्रेशन में किसी प्रकार की ब्लॉकेज होना, मतलब उसकी जो ब्रेस्ट सिक्रेशन की नलियां हैं उनमें किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे क्या होता है जो मदर का मिल्क होता है वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से गांठ टाइप बन जाती है। तो उस या फिर धीरे धीरे वो गांठ है वो एब्सेस में बदल जाती है, मतलब फोड़े टाइप में बदल जाती है। ये इसका कुछ कारण होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला कारण है अफेक्टेड पार्ट में सीवियर पेन होना, मतलब जो भी जिस भी स्तन में ये कंडीशन हुई है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फीवर विद शिवरिंग, मतलब इस कंडीशन में लेडीज को फीवर आ सकता है, और वो फीवर आता है वो ठंड लगकर बुखार आता है। ब्रेस्ट में स्वेलिंग होना, मतलब ऐसी कंडीशन में उसकी जो ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग हो, काफी ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है, या फिर भारीपन सा महसूस होता है। मिल्क नहीं निकल पाने पर पस फॉर्मेशन होकर एब्सेस बन जाता है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट से पहले हम जान लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको ये कंडीशन होती है तो तुरंत ही बच्चे को उस स्तन से ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देना चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन में उस मदर को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। और जिस ब्रेस्ट में ये कंडीशन है उस ब्रेस्ट का जो मिल्क है उसको रोकना नहीं है, उसको कैसे भी, चाहे तो पंप की, ब्रेस्ट पंप की सहायता से, या फिर जो 50 ml की सिरिंज आती है उसकी सहायता से उस मिल्क को निकालना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ये कंडीशन है महिला को, तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे आयोडीन, पॉविडिन आयोडीन का जो सॉल्यूशन आता है उससे उसको जो घाव है उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। और समय समय पर उस स्तन से जो महिला की जिससे भी ब्रेस्ट में ये कंडीशन है उससे मिल्क को निकालते रहना चाहिए, मतलब ब्रेस्ट पंप के द्वारा या फिर 5 ml 50 ml की जो सिरिंज आती है उसके द्वारा उसके मिल्क को
निकालने की कोशिश करना चाहिए। और इसके साथ ही उसको इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि उसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और उसको कैप्सूल रेविक्लेब 625 जिसमें अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट पाया जाता है, ये सुबह शाम ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। और इसी के साथ उसको टैबलेट जीरोडॉल स्पास जिसमें एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरिसिप्टोपेप्टिडाइज पाया जाता है, ये टैबलेट्स सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मतलब TDS ये टैबलेट्स ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। और इसी के साथ उसको टैबलेट्स कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स या फिर कैप्सूल बीकासूल कैप्सूल जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी के साथ में होता है। इसका दोस्तों ये विटामिन जो होते हैं ये इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि जो एब्सेस है, फोड़ा या जो घाव है वो बहुत ही जल्दी भर जाता है दोस्तों। और इसी के साथ अगर उसको और इस कोई कंडीशन है जैसे उसको बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए उसको पैरासीटामोल 625 दे सकते हैं, जिससे कि उसका जो फीवर है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। ये ट्रीटमेंट 10 से 5 दिन तक ऐसे पेशेंट को देना है, जिससे कि उसका जो वो फोड़ा है, अवशेष है, वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगता है दोस्तों। ये कुछ ट्रीटमेंट था ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। दोस्तों कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ट्राई ना करें और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये